राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वे सभी कहानियाँ जिनका नियम व उद्यापन मकर संक्रांति पर किया जाता है। यह नियम कब और कैसे लेना है, इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे पिछले वीडियो में मकर संक्रांति के नेक 4 पार्ट 1 में मिल जाएगी। तो आइए इन कहानियों की शुरुआत करते हैं। गणेश जी की कहानी। उस समय की बात है जब भगवान विष्णु जी की शादी लक्ष्मी जी से तय हुई थी। शादी की खूब तैयारियां की गई, चारों ओर हर्ष उल्लास का वातावरण। सारे देवी देवताओं को बारात में चलने के लिए निमंत्रण दिया गया। सारे देवी देवता आए तो सब भगवान विष्णु से कहने लगे कि गणेश जी को नहीं लाए। वो बोले, गणेश जी तो बहुत मोटे हैं, बहुत सारा खाते हैं, मोटे मस्तक वाले हैं, इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे, यहीं रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। और विनायक जी को छोड़कर वे सब बारात में चले गए। इधर नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया और कहा कि आज तो महाराज ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया, आपसे बारात बुरी लगती है इसलिए आपको साथ नहीं ले गए, छोड़कर चले गए। गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन को खोखला कर दो। जमीन थोती हो गई, इससे भगवान के रथ के पहिए धंस गए। बहुत कोशिश करी, सब परेशान हो गए, किसी भी तरह से पहिए नहीं निकले। तो खाती को बुलाया गया। खाती आया, सारा दृश्य देखा और पहिए को हाथ लगाकर बोला, जय गजानन जी महाराज। इतने में तुरंत रथ निकल गया। सब देखते रह गए, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुमने गजानन जी को क्यों याद किया। खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना तो कोई काम सिद्ध ही नहीं होता। जो भी सच्चे मन से गजानन जी को याद करता है उसके सब काम आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। तब सभी देवी देवताओं के मन में विचार आया कि हम तो गणेश जी को ही छोड़ आए। और उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया गया। गणेश जी से माफ़ी मांगी। फिर पहले गणेश जी को रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया। फिर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ हुआ। सभी बहुत खुश थे। तभी से कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। हे विनायक जी महाराज, जैसे उनका काम सीधा किया वैसे सबका करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। अब हम सुनते हैं धर्मराज जी की पौराणिक कथा। महोपुर नाम का एक विशाल नगर था जहाँ प्रभु वाहन नाम का राज्य करता था। वहाँ बड़ा ही दयालु प्रजापालक, परोपकारी और गो ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में शिकार करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहला कभी न देखा हो। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित न समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस महल में लौट गए। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा कि हे कन्या, तुम इस प्रकार अकेली वन में आराधना क्यों कर रही हो। तो वह बोली कि हे राजन, मैं सुयोग्य वर सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महान विद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा कर दी। वह ब्राह्मण कन्या गुणवती ऐसा विद्वान पति को पाकर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्राय सभी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर एक धर्म राज्य की आराधना व भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे तब धर्मराज जी के दूत उसको प्राणों को धर्मराज जी के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज जी की पूर्व सर्व धातुओं के परकोटे से घी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची सी ऊंची अटलियां बनी हुई हैं, बड़े बड़े दरवाजे, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी की तथा दक्षिण के दरवाजों पर सर्व धातु की नीनी सोनियां लगी हुई हैं। उसे देख गुणवती ने बड़े ही कष्ट से उस पर चढ़कर धर्मराज जी के पूर्व में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत सुंदर धर्मराज जी के मंदिर, वहां के विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज जी के सम्मुख ले गए, जो उस समय एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, जहां बैठकर वह प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज जी के विशाल तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देखने के पश्चात जब धर्मराज जी ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा देखा तो यह देखकर कि उसने अन्य सभी देवताओं की आराधना भक्ति करके प्रसन्न किया, लेकिन धर्मराज जी की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की थी। इससे वे कुछ नाराज हो गए। वह धर्मराज को इस तरह से नाराज देखकर गुणवती ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई कि जो आप नाराज हो गए। धर्मराज जी ने कहा कि हे गुणवती, तूने सभी धर्म किए और सभी देवताओं की आराधना पूजा की, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात बार बार मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बता कि यह सत्य है या नहीं। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैं आपकी भक्ति या आराधना का विधि विधान नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दे, अपनी भक्ति का मार्ग बतलाकर कृपा करें तो मैं वो आराधना कर रहा हूँ। यह सुनकर धर्मराज जी बोले, हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति पूजा का विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ।
हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति कथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातःकाल उठने के बाद नियमानुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना करिए हुए 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर उसे सुंदर आसन पर स्थापित कर पंचामृत से स्नान करा और रोली मोली पान पुष्प सुपारी चढ़ा कपूर चंदन आदि से पूजन करा चाहिए। सफ़ेद तिल्ली के लड्डू बनाकर भोग लगाकर और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। याद रहे मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और उन्हें काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। चाहे दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधापूर्वक चढ़ने के निमित्त चांदी या सोने की नशीनी होनी चाहिए तथा मोतियों के अभाव में अनाज से भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाऊ, 5 वस्त्र पुरुष व स्त्रियों के अलग अलग होने चाहिए। चूड़ा, काजल, टीका, दर्पण, इनके अतिरिक्त जो भी बन सके वह पंचमात्र आसन, गोमुखी माला, थाली, कटोरी आदि चीज़ें सुपात्र व गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर दें। इसके अतिरिक्त बन सके तो धर्मराज जी के निमित्त अश्व तथा कप गो और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करें तथा धर्मराज जी के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करें। यदि संभव हो तो गोदान करने वाली गायों के सोने के सींग, चांदी के खुर, तांबे की पीठ बनाकर दान में दें। गुणवती, यह विधान जो मैंने बताया है, जिनकी शक्ति इनसे अधिक दे सकने की हो वे अधिक दें तथा जिनकी शक्ति कम हो वे यथाशक्ति दें। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज जी ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्युलोक में ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी से जाकर उसे शमशान में ले जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि वह पुनः जीवित हो उठी। उसके इस तरह से जीवित हो जाने पर सभी बड़े अचंभित हुए और उससे इसका कारण पूछने लगे। तो गुणवती ने सबको सारी कथा बतलाई और धर्मराज जी के व्रत की कथा का विधि विधान भी बताया। इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज जी की कथा कहकर अंत में धर्मराज जी का उत्साहपूर्वक पूजन करवाया। वह दान पुण्य किया जिससे धर्मराज जी अति प्रसन्न हुए और गुणवती मरणोपरांत स्वर्ग को सिधार गई। इतना कहकर सूरज जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती हैं उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भय के साथ जा सकते हैं। उन्हें धर्मराज जी के दूत कोई कष्ट नहीं देते। धर्मराज जी भी प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं, पापों के साथ उपाय भी बतलाते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते सुनते हैं उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज जी की पूरी के मार्ग में जाने में कोई कष्ट नहीं होता। इस तरह वे प्राणी सहज ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा समाप्त होती है। अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। बोलिए श्री धर्मराज जी की जय। पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा बहुत व्रत और नियम किया करती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। और गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी और जो भी आपके घर में बचा कुचा खाना हो वह बेच देना, मैं वही खाकर रह लूँगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को गया। उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा कि यहाँ कौन रहता है। जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से पूछा कि बाहर कौन है, बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है। तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुँह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा।
लेकिन राजा ने उसकी बात फिर भी नहीं मानी। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि वह पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह दोनों डूब गए। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। फिर एक बार किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्युलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ और सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरे राई से भरकर 5 कम कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना। इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा ले गई राई राई, उसके बाद ही तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। बोलो पोपाबाई की जय। धरती माता की कहानी। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती। धीरे धीरे दिन गुजरे और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई, तब बूढ़ी माँ हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तेरी बहन शादी के योग्य हो गई, इसलिए तेरे जैसा घर और वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरा जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही मेरी बहन से शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सभी सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसकी भाई ने कहा कि बहन यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। तब बहन ने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कहाँ जा रही है? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी, बोली कि हे धरती माता, अब तुम ही मेरी लाज रखो वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली कि मैं क्या करूं माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दी और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा मेरी बहन किधर गई? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई। वह बहन बहन पुकारता उस तरफ दौड़ा। तब उसने देखा कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दिए। वह बहन के बालों की मुट्ठी में पकड़ रोने लगा। बहन तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि कष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मुझे मेरे जैसा तेरे लिए कोई नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने अंदर संभाल लिया और जो बाल बाहर थे वह दुर्वा बन गए। इसलिए सभी औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा और एक बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कंवारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखती है। हे धरती माता, कहने वाले सुनने वाले सबकी सुनना। बोलिए धरती माता की जय। आकाश की कहानी। एक देवरानी जिठानी थी। दोनों ने मकर संक्रांति से आकाश की कहानी सुनने का नियम लिया। एक साल उन्होंने कहानी सुनी। अब अगली संक्रांति पर उद्यापन कर रही थी। उद्यापन करने के लिए ब्राह्मण को बुलाकर बिठा रखा था। जैसे ही वे दोनों कहानी सुनने बैठी तो देवरानी के पीर से समाचार आया कि उसके भाई विदेश से आया है, तो वह मिलने के लिए बुला रहा है। देवरानी यह समाचार पाकर इतनी खुश हुई कि वह आकाश की कहानी सुने बिना ही और उद्यापन किए बिना ही ब्राह्मण को बैठा छोड़कर अपने घर पीहर चली गई। जाते जाते रास्ते में बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गए। बादल गरजने लगे, बिजलियाँ चमकने लगी, बहुत तेज बारिश आने लगी। जैसे तैसे वह अपने पीहर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर आंधी तूफान में बह चुका है। वह बहुत दुखी हुई और रोते रोते सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, और फिर रोते रोते जैसे तैसे अपने घर वापस पहुँची तो वहाँ देखा कि जेठानी जी ने तो कहानी सुनकर अपना दान पुण्य देकर उद्यापन पूरा कर लिया। फिर उसने आकाश देवता से प्रार्थना की कि हे आकाश देवता, इंद्र देवता, अब मैं क्या करूं, और रोने लगी। तब जेठानी जी ने कहा कि तुमने अपना उद्यापन बीच में छोड़ा है। कभी भी अपना कोई भी पूजा, जप, तप, उद्यापन, कहानी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और तुम तो निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मण को बिना भोजन कराए चली गई। तब उसने जेठानी जी से कहा कि जेठानी जी, मुझसे तो गलती हो गई, अब कृपया करके आप मेरा उद्यापन पूरा करवाएं। तब जेठानी जी ने ब्राह्मण को वापस बुलाया और देवरानी को पूरी कथा कहानी सुनाकर पूरे विधि विधान से उद्यापन करवाया। ब्राह्मण को भोजन कराया।
इतने में बैठा तिलक किया, कपड़े दिए, दक्षिणा देकर विदा किया। और तब पियर से समाचार आ गए कि सभी पियर वाले सुरक्षित हैं। हे आकाश देवता, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। जैसा दिया रानी को वैसा किसी को मत देना, आपकी कृपा सदा हम पर बनाए रखना। जाट की कहानी। एक जाट जाटनी थे, बहुत गरीब थे। एक दिन जाटनी से जाट ने बोला कि मैं तुम्हारी 4 रोटी बनाकर देती हूँ, तुम नदी किनारे जाना और वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, बैठे अम्बे डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता चला गया, परंतु वहाँ जाकर भूल गया और वहाँ जाकर बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। राम लक्ष्मण से बोले कि राम लक्ष्मण, इससे पर तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले कि हे राम, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई, यह मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई और इस दुनिया में है। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम ही कुछ दे दो। लक्ष्मण ने उसमें से मोर अशर्फियाँ भर के दे दी। रास्ते में सारी मोर अशर्फियाँ चोरों ने लूट ली। घर गया, जाटने ने पूछा, कुछ मिला? जाट ने कहा कि हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने लूट लिया। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन जाटनी ने फिर से 4 रोटी बनाकर दी और फिर से सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। परिक्रमा करके घर को आवे। पूरे रास्ते याद करता हुआ गया, लेकिन वहां जाकर फिर से भूल गया और वह फिर से बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, इसने आज भी तुम्हें बड़ा बताया, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले कि हे राम, इसकी तो बुद्धि मलिन है, यह मूर्ख है, क्या इसे नहीं पता कि राम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन राम ने कहा, इसने तुम्हें बड़ा बताया, इसलिए तुम कुछ दो। लक्ष्मण ने सोने की ईंट दे दी। वह फिर से घर जाने लगा तो रास्ते में उसे चोरों ने फिर से लूट लिया। घर जाकर जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? तो जाट बोला, मिला तो था, रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी ने पूछा कि तुमने कहा क्या था? जाट ने बोला, मैंने तो ऐसे कहा था कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाटनी बोली कि तुम तो बहुत बोले हो, कहीं भगवान राम से भी बड़ा कोई है? तुम कल फिर से जाना, लेकिन अब की बार सही सही बोलना। अगले दिन जाट वापस गया और उस दिन बिल्कुल सही बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, हे राम, आज इसको अक्कल आ गई, आज तो इसको कुछ दे ही दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले, अरे भाई, मेरे पास क्या है, यह जोड़े की मिट्टी है, ले जा ले। और राम ने अपने हाथ से मिट्टी थोड़ी सी डाल दी। अब जाट बड़ा बड़ा करने लगा और कहने लगा, आज तो जाटनी बड़ी उल्टी सीख दी है, रोज़ तो सोना चांदी मिला और आज ये मिट्टी की डली मिली है, लेकिन ठीक है, जो भी मिला है। और वह मिट्टी लेकर घर की ओर गया। बीच में रास्ते में फिर चोर मिले, लेकिन उन्होंने मिट्टी देकर कुछ नहीं कहा। घर गया तो जाटनी बोली, कुछ मिला? तो जाट बोला, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो लेकर घर में आए, रोज़ तो तुम खाली हाथ घर आते थे। मिट्टी कुछ न कुछ तो काम आएगी, चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। और उस मिट्टी को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सुबह उठकर देखा तो तुलसी के नीचे हीरे मोती जगमगा रहे। ऐसे हैं भगवान राम, जो मिट्टी को भी सोना कर दे। जैसे भगवान राम ने उनकी दरिद्रता दूर की, वैसी सबकी करना। कहते हुए, सुनते हुए, हुंकारा भरते हुए सबकी करना। द्रौपदी की कहानी। 1.25 महीने तक सुने, फिर एक चरी खीर से भरकर ऊपर नारियल व रुपए रखकर ब्राह्मण को देवे और साथ में कहे, द्रौपदी की चरी खीर खांड से भरी, मेरे घर भंडार भरे, धन धान्य से भरे। रोजाना कहानी सुनने से पहले और कहानी सुनने के बाद भी यही कहे, द्रौपदी की चरी खीर खांड से भरी और मेरे घर भंडार भरे, धन धान्य से भरे। और उसके बाद कहानी सुने। एक बार 5 पांडव व द्रौपदी वन में रह रहे थे। उस समय उनका वनवास चल रहा था। कौरव पांडवों में आपस में मतभेद हुआ। कौरवों ने सुना कि वन में द्रौपदी के पास एक ऐसा बर्तन है जिसमें सबका खाना आ जाता है, उसको जब भी सीधा रखोगे वह वापस भर जाएगा, लेकिन सबसे आखिरी में द्रौपदी खाना खाकर जब उसको साफ कर देगी तब वह खाली हो जाएगा। जब दुशासन ने यह सुना तो यह सोचकर कि द्रौपदी ऋषियों को भूखा भेजेगी तो दुर्वासा ऋषि उनको श्राप दे गए। ऐसा सोचकर दुर्वासा ऋषि व 88,000 ऋषियों को पांडवों के पास भोजन करने के लिए भेज दिया। दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे और कहा कि हम सब भूखे हैं,
खाना खाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, तब तक आप लोग स्नान करके आए। सब ऋषि स्नान करने चले गए और युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा कि ऋषि अब प्रसाद लेने आएंगे। तब द्रौपदी ने घबराकर कहा कि मैंने तो पात्र को धोकर रख दिया। द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और वह कृष्ण जी की प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण, आपने हर संकट से बचाया है, आज भी बचाओ। अंतर्मन से द्रौपदी ने पुकारा और भगवान दौड़े आए। द्रौपदी से पूछा, बहन तुमने हमें याद किया? तो द्रौपदी रोने लगी और भगवान ने कहा कि प्रभु, मैंने खाने के बर्तन को साफ करके रख दिया और दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर आ गए। वह सब नहाने गए हुए हैं, आते ही आएंगे। इनके खाने की व्यवस्था कैसे होगी? बर्तन को एक बार साफ करने के बाद दोबारा भोजन नहीं आता। अब तो कल ही उसमें भोजन आएगा। द्रौपदी की बात सुनकर भगवान ने कहा कि लाओ, तुम्हारा बर्तन कहाँ है? द्रौपदी ने बर्तन लाकर भगवान को दिया। भगवान ने भोजन पात्र को ध्यान से देखा तो एक हरा पत्ता तुलसी का चिपका हुआ है। भगवान ने वह तुलसी पत्र हाथ में लिया और गंगा जल की 3 बूंद लेकर खुद पी गए और पेट भर हाथ फेर फेर लिया। भगवान ने जैसे ही चरणामृत लिया, सारे ऋषि मुनियों का पेट भर गया और वहाँ जल में नहाते हुए ही लौटने लगे कि हमारे पेट में ये क्या हो गया। सब ऋषियों का पेट वहीं भर गया और सबके पेटों में आफर आने लगा। उनको तिनके भर की भूख नहीं लगी। सब पानी से बाहर आकर कहने लगे कि हमारी भूख कैसे मिट गई, अब तो हम भूख ही नहीं है, पांडवों के पास जाकर क्या करेंगे? धर्मराज युधिष्ठिर खाने के लिए बोलेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। यह सोचकर ऋषि मुनि बिना युधिष्ठिर से मिले अपने आश्रम चले गए और उधर द्रौपदी व भगवान ऋषियों का इंतजार ही करते रहे। द्रौपदी ने कहा कि भगवान दुर्वासा ऋषि मुनियों को लेकर अभी तक आए नहीं। भगवान ने कहा कि यहाँ आकर क्या करेंगे, उनका पेट तो पहले से ही भर गया। द्रौपदी ने कहा कि भगवान ये कैसे हुआ? तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी, तुम तो बेकार ही परेशान हो रही थी। जहाँ मैंने चरणामृत लिया वहीं सबका पेट भर गया। अब ऋषि मुनि नहीं आएंगे, चिंता मत करो, आराम से रहो। और यह कहकर भगवान चले गए। द्रौपदी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि भगवान नहीं आते तो क्या होता। भगवान को सच्चे हृदय से याद करो तो प्रभु अवश्य आते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने द्रौपदी की लाश बचाई वैसी हमारी भी बचाना। कहते हुए सुनते हुए हुंकारा भरते हुए सारे परिवार की रक्षा करना। राधे राधे।